Hi friends, welcome to Learn with Lucy. Today's topic is from class 11th physics and the topic name is laws of motion. In laws of motion there are two terms, they are kinematics and dynamics. Kinematics only shows the object is in rest position or in motion position. This is the effect. But dynamics shows the cause, what is its cause and what is its effects. Due to this cause, what is its effect? Let's here an object is present and it moves from this position to this position. So here the state is changed. What is the cause? Because of the application of the force. Force के वजह से उसका state क्या हुआ? Change हो गया. So due to the application of force, it is the cause. So the change of state of body. So it will change the state of the body. And its unit is Newton, that is a SI unit, and in CGS system it will be dynes. ठीक है. Then force is a vector quantity, means it has both direction and magnitude. Now let's know more about kinematics and dynamics. Kinematics and dynamics both are branches of mechanics. ये दोनों ही mechanics का branches है. That study motion, जो कि मोशन के बारे में बताता है, पर दोनों ही मोशन का अलग अलग डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. बट दे डिफर इन देयर फोकस, मतलब उनका काइनेमेटिक्स कुछ और बताता है और डायनामिक्स कुछ और बताता है. काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉजेस इट, मतलब काइनेमेटिक्स सिर्फ दिखाता है मोशन, कितने स्पीड में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रेस्ट में है या फिर मूव कर रहा है. अगर मूव कर रहा है तो वो कितने स्पीड में मूव कर रहा है. वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका कॉज वो नहीं बताता है. विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉज इट, जिसके वजह से कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके बारे में कोई भी वो डिस्क्राइब नहीं करता है. वाइल डायनामिक्स एनालाइजेस द मोशन, जबकि डायनामिक्स क्या करता है ना, वो मोशन को एनालाइज करता है, किस वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके वजह से कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. बाय टेकिंग फोर्सेस इनटू अकाउंट्स, फोर्सेस को लेके वो क्या करता है ना, मोशन के बारे में एनालाइज करता है. ठीक है. काइनेमेटिक्स सिर्फ मोशन के बारे में बात करता है, उसका कॉजेस के बारे में बात नहीं करता है. Essentially, kinematics deals with how an object moves, मतलब वो ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, जल्दी मूव कर रहा है या फिर स्लोली मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है, तो इसके बारे में काइनेमेटिक्स डील्स करता है. देन while dynamics deals with why it moves that way, मतलब डायनामिक्स बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे क्यों मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है. ठीक है ना. तो अभी और कुछ जानते हैं. काइनेमेटिक्स उसका फोकस है डिस्क्राइब मोशन इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वो मोशन को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक वो डिस्प्लेस हुआ है और उसका स्पीड क्या है और वो उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, यही सब के बारे में काइनेमेटिक्स बताता है. क्वेश्चन इज हाउ फास्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग, हाउ फार हैज इट ट्रैवल एंड what is its acceleration, उसका acceleration क्या है. Example is calculating the trajectory of a projectile without considering air resistance and gravity, मतलब कोई भी एक प्रोजेक्टाइल का उसका ट्राजेक्टरी को कैलकुलेट करना है, पर उससे उसका मतलब एयर का रेजिस्टेंस कितना है उस टाइम पे या फिर ग्रेविटी कितना है, वो सबको कंसिडर नहीं करना है, बस उसका ट्राजेक्टरी निकालना है. उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स. वो काइनेमेटिक्स के अंडर आता है क्योंकि इधर कॉजेस को कंसिडर नहीं किया जाता है. ठीक है. पर डायनामिक्स में क्या होता है ना, डायनामिक्स एनालाइजेस द मोशन बाय कंसिडरिंग द फोर्सेस. डायनामिक्स में मोशन को एनालाइज किया जाता है, फोर्स उसके ऊपर क्या कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है उसको लेके हम लोग मोशन को एनालाइज करते हैं. और टॉर्क दैट कॉजेस इट, और कौन सा वाला टॉर्क अप्लाई हो रहा है जिसके वजह से ये इस टाइप का मोशन हो रहा है. क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या क्या फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला गया है.
हाउ डू दिस फोर्स अफेक्ट इट्स मोशन, और उस फोर्स की वजह से उसका मोशन को कैसे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ना, डिटरमाइनिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ए कार, मतलब कितना फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होगा तो एक कार को एक्सेलरेट करने में, मतलब उसका स्पीड को बढ़ाने में, और द टॉर्क नीडेड टू स्विंग ए पेंडुलम, और एक पेंडुलम को स्विंग करने में कितना अमाउंट का टॉर्क चाहिए। ये सब आता है डायनामिक्स के अंडर में। देन आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। फर्स्ट है नॉन कंटैक्ट फोर्स, मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा पर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटैक्ट नहीं होगा, मतलब विदाउट कंटैक्ट वो क्या होता है ना, फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई एक एप्पल ट्री से गिर रहा है, कोई एक फ्रूट ट्री से गिर रहा है, उधर क्या ग्रेविटेशनल अर्थ क्या फ्रूट्स को पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, तो उन दोनों के बीच में कंटैक्ट नहीं है, तो नॉन कंटैक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन द 11th क्लास, देन रेस्ट टू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कम्स इन 12th क्लास। देन सेकेंड वन इज कंटैक्ट फोर्स, जहां पे कंटैक्ट का जरूरत है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, जो वाला फोर्स उसका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फोर्स दोनों ही चाहिए, वो वाला फोर्स क्या है, कंटैक्ट फोर्स है। देन टेंशन, देन नॉर्मल फोर्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। टेंशन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, देन फ्रिक्शनल फोर्स। देन थर्ड में आता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन के बीच में होता है, और एक होता है वीक फोर्स, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है ना, वीक फोर्स के अंडर में आता है। ये केमिस्ट्री चैप्टर में आता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं ये लॉज ऑफ मोशन के बारे में आगे अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अगर डालूं तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, देन टेंशन, फ्री बॉडी डायग्राम, ये सब के बारे में मैं उस वीडियो में डिस्कशन करूंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।